इनमें 4-5 बकरियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है। अच्छा, 4 से 5 बकरियां आपके लिए ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी, इतनी सेहत में खड़ी हैं। सही है, बिल्कुल। मंडियां खुली पड़ी, आप माशाल्लाह मंडी करते हैं। जी जी, मंडी में 30,000 की बकरी भी बिकती है, उसी मंडी में 2 लाख की बकरी बिकती है। बिकती कि नहीं बिकती? बिकती है। क्यों बिकती है? जेनेटिक्स क्या है? अच्छा, फिर लोग कहते हैं यार ये बिकना तो गोश्त के रेट पे है, तो आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? भाई आपने जो 50 किलो साल में अचीव करना है, हमारा 6 महीने में हो जाना है। हो जाना सही तो है। वो जो 6 महीने आपने एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और खर्चा करना है, तो वो क्या फ़ायदा नहीं होगा जेनेटिक्स पे खर्चा करके? बात करते हैं यार ब्लड लाइन और ये मंडी में कोई फ़र्क नहीं है। किस तरह फ़र्क नहीं है? आप लाए ना, हम एक जैसे बच्चे एक ही दफ़ा में पैदा हुए, एक जैसे वजन के कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ ज़रा दिखाएं तो सही खड़े। सही है, बिल्कुल। यही होती है ना ब्लड लाइन, बिल्कुल कि जेनेटिक्स की कंसिस्टेंसी होती है। और यहाँ हड़प्पा में 200 रुपये किलो बेच के भी हम प्रॉफिट में हैं। बकरी हमारी दूध खुश करती ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये खड़ी है जी गब्बन, इसकी भाई क्या एज है? ये है इस वक्त अल्लाह भला करे 9 महीने की। 9 महीने की। और ये 2 से 3 माह की गब्बन है। 7 महीने में हमारी बकरी इजी लग जाती है, 6 से 7 महीने की। इसने हवाना वगैरह बना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। मैं जुनैर अशरफ मौजूद हैं जी दी सर्वर गॉड फार्म हड़प्पा। आमर भाई इनके सेटअप पे मौजूद हैं। मैं पर्सनली ये चीज़ साइड करना बहुत ज़रूरी है कि अगर गॉड बकरी की मेडिकेशन के लिहाज से किसी बंदे के पीछे आंखें बंद करके चलता हूँ तो वो आमर भाई हैं जी। अच्छा, हम लोग मौजूद हैं जी। जब हम लोग एंटर हुए, हमारी बायोसिक्योरिटी का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए ये सैनिटाइज़र ऐसे हाथ वगैरह साफ़ करवाए गए हैं, प्लस नीचे इन्होंने चूना वगैरह फेंका है। उसके अलावा भी जितने भी पोर्शंस है ना, वहाँ चूना फेंका गया। तो इनका एक्सपीरियंस एक तो आपसे शेयर करवाएंगे। कुछ जो इनको टाइम हो चुका है, 5-7 साल 4 साल जितने भी हुए हैं, उसमें बकरी को लेके क्योंकि नए दोस्त भी यकीनन करना चाह रहे हैं, फार्म भी दिखाएंगे, लेकिन इनसे पूछेंगे कि उनके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। सही है जी, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह जी डिस्कस करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम आमर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमर भाई किस जगह मौजूद हैं हम लोग? हम जी दी सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन साहिवाल में मौजूद हैं। सही है। और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं जी। अभी कितने साल हो चुके हैं टोटल आपको? 5वां साल शुरू है जी माशाल्लाह। और यहाँ इस दफ़ा भाई कितने जानवर मौजूद हैं? इस वक्त ये हैं तकरीबन 55-60 के अराउंड माशाल्लाह जी। अभी आप वैसे इसके अलावा किस किस जगह पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ये जाके काम कर रहे हैं? मेरा जो है वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी है। न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूँ मैं, यानी कि बकरी की खुराक को लेके मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो गोट प्योर फार्म जो लाहौर में है उसका न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूँ। कराची वाली भी हमारी एक शाख है, और अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुबई में भी होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है HS लाइफ स्टॉक, उसके अलावा जो हम अंदर नहीं जाना, हम फार्म कराची है, और नहीं अंदर रहने दो। इसके अलावा एवरग्रीन फार्म कराची है। लिस्ट लंबी है, तकरीबन 15 से 20 फार्म है। सही है, जिनको न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। ठीक है, उनके साथ उनका सारे मामलात को लेके चल रहा हूँ। ये जो मेरा इनिशियल शौक माशाल्लाह आप देख रहे हैं, ये आपने कई दफ़ा कवर किया है। ये हमने 10 बकरियों से शुरू किया था जी। उसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों के नाम के मुताबिक जैसे हदीस में आता है जी। और उसके बाद ये तकरीबन 150-200 तक मामला चला गया था माशाल्लाह। और ये इसमें सब सेल करके ये अब उतना का रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा ट्रैवलिंग पे रहता हूँ अब। और अब ये ऑटो पे है। डाइट हर चीज़ हमारी फिक्स हो गई है, लड़के ट्रेन हो गए। मेरी अब मैं ट्रैवलिंग पे ही होता हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे भाई हैं जिनकी जिम्मेदारियाँ मेरे पे हैं, तो उन फार्म्स को सुपरविजन देता हूँ। सही है। चलें जी, ये आ गया जी नर बकरों का सेक्शन। इसमें बकरे हैं, नहीं अंदर नहीं हम लोग जाएंगे जी। छोटी सी बात आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगा, आपको भी 5वां साल है यहाँ पे आते हुए जी जी। और हमारा ऑफ द रिकॉर्ड भी आपस में कंसल्टेंसी रहती है जी। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें कि जब भी आपने कोई बात पूछी या जिस तरह से भी, तो कोई आपको फ़ायदा भी हुआ हमसे या हमें आपसे, या कोई मामला, तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर अमर भाई ये चीज़ मैं इस वीडियो के इंट्रो में पहले बता चुका हूँ कि मुझे जब भी कहीं भी किसी भी स्पेशली मेडिकेशन के लिहाज से सजेशन या किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैंने अमर भाई से कंसल्ट किया, और जो इन्होंने कहा वो मैंने आंखें बंद करके किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बेहतरी मिली है। बाकी अल्लाह के काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये जी अब पिछले साल जो बच्चे इधर पैदा हुए थे उनका सेक्शन है जिसमें ये नर हैं भाई सारे? ये सारे नर हैं, सारे ही नर हैं। और वो पट्ठों का वो मादियाँ, ये हमारी ना 4-4, 5-5 महीने की ईड़ पे आ जाती हैं। बच्चे ऊपर चढ़ के क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हमारी डाइट अच्छी है। अब ये देखें, ये जनवरी एंड और फरवरी के बच्चे हैं।
और ये 50 के अराउंड इनकी एवरेज है, 50 kg प्लस, कोई 55 का है, कोई 52 का है, कोई 54 का है। तो ये तो इंटरनेशनली आपको पता है 40-45 पे बकरी क्रॉस हो सकती है, ऐसे ही तो हमें अलहदा करने पड़ते टाइमली। हमारी जो ग्रोथ है वो आपके सामने है, तकरीबन 8 किलो मंथली चल रही है माशाल्लाह जी। ठीक है। इनकी आमिर भाई एज वैसे महीनों में अब कितनी हो गई टोटल? कोई 6 का है, कोई 6.5 का है, कोई 5.5 का है, कोई 5.25 का है, 5.5 से आप 6.5 लगा लें। अच्छा, उधर एक पठ प्रेग्नेंट भी खड़ी है। अब जो आमिर भाई बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों को नहीं यकीन आना, क्योंकि कभी देखी नहीं है चीज़ें। ये खड़ी है जी गब्बन, इसकी भाई क्या एज है? ये है इस वक्त अल्लाह भला करे 9 महीने की। 9 महीने की। और ये 2 से 3 माह की गब्बन है। 7 महीने में हमारी बकरी इजी लग जाती है, 6 से 7 महीने की। इसने हवाना वगैरह बनाना शुरू कर दी है जी। गुलाबी प्लस बीतल के क्रॉस से है ये। जी बिल्कुल ठीक है। और ये कह लें कि जब 6.5 या 7 माह की होगी तो ये मेट हो गई होगी। हाँ जी, इसके अराउंड तकरीबन। जो बकरियां होती हैं ना, वो थोड़ा सा वजन बकरों से स्लो करती हैं। जब हमारा 6 महीने का बकरा है, वो अगर 50 कर जाता है तो बकरी ने 6 महीने में 40 करना है। 45 पे इजी लग जाती है बकरी, यानी कि 7 महीने में आप लगा लें। तो ये अमर भाई आपने खुद मेट करवाई है या कहीं जानवर खुले रह गए मेट हो गई? ये मतलब ये थोड़ी सी कोताही होगी। कोशिश तो थी कि ना करवाते, थोड़ा लंबा लेके चले जाते, लेकिन हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ पे आपको जो गबने खड़ी हैं, घर की पट्ठे हैं, मैं 4-5 आपको दिखाऊंगा जो 6-6, 7-7 महीने की लगाई थी, अब तीसरे चौथे सूए में है। देख लें, या तो उनकी हाइट में कोई कमी है, कोई लेंथ में कमी है, या वो बच्चे माठे दे रही हैं। सही है। कोई इश्यू नहीं आया, तो फिर टाइम बचाने में क्या हर जगह डाइट अच्छी डाल रहे हैं तो सही है। यानी आपके यहाँ वो वेट वाला फार्मूला अप्लाई होता है? फार्मूला शुरू से ये है। सही है जी। शुरू से ये प्रोडक्शन लेते हैं, जब खिदमत पूरी करते हैं ना, हमें उस पे है कि इनको हमने टूटने ही नहीं देना जब इंशाल्लाह अज़ीज़ जी। अब आप खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि जनवरी फरवरी के अंदर जो है ये बच्चे आए हैं और वो 3-3 महीने की गबने खड़ी हैं। बिल्कुल ऐसे। 2-3 महीने भी हम रोकते हैं। सही है। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह चाहें, ये लड़के भी गवाह हैं इस चीज़ के, 18 से 20 दिन बाद हीट पे होती हैं, लगने को फिर रही होती हैं, टूटती नहीं बकरी हमारी बच्चा देख। माशाल्लाह। और बच्चे माशाल्लाह 4.5 से 5.5 किलो का एक बच्चा होता है माशाल्लाह जी। और अगर अकेला आ जाए तो 6-6.5 किलो का, जोड़ा आ जाए तो तकरीबन 10 किलो, 4.5 से 5 किलो का, और अगर 3 आ जाए तो 4-4 किलो के 3, 12-12 किलो, यानी कि एक बकरी में से निकल रहा है। दूध आपके सामने है, घर में हम बकरी का देसी घी घर में भी इस्तेमाल वही कर रहे हैं। ठीक है। दूध हमारा यहाँ पे हमने बच्चों को देना था बॉडी वेट का 15%, बाकी हमारा सेल हो जाता है। और यहाँ हड़प्पा में 200 रुपये किलो बेच के भी हम प्रॉफिट में हैं। बकरी हमारी दूध खुश करती ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। हमने काम इस पे किया है, हत्ता कि गुलाबी के अंदर ये हमने 2 चीज़ों पे काम किया है। एक वो कंडा आपके सामने लगा, आपने देखा होगा जी, लगा। अभी आपने जो बातें की हैं, आप इनमें से अपनी मर्जी से 3-4 बच्चे निकाल लें, हम कंडे पे तोल लेते हैं। सही है। कि वो एक्यूरेट वो वजन है कि नहीं है। 15 दिन बाद हमने वजन करना है। हमने अपनी ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर खुदा ना खास्ता कोई 10 में से एक बच्चा है जिसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ है, हमने उसकी वजह ढूंढनी है। सही है। यानी कि जो फार्मिंग का असल काम है ना, ये भी उसमें नहीं चल रहे, ऑटो रन पे नहीं चल रहे, इसको एक तरीके से लेके चल रहे हैं भी। ये हमने कंसिस्टेंट ग्रोथ लेनी है। अब लोग ब्लड लाइन की बात करते हैं, यार ब्लड लाइन और ये मंडी में कोई फ़र्क नहीं है। किस तरह फ़र्क नहीं है? आप लाए ना, हमें एक जैसे बच्चे एक ही दफ़ा में पैदा हुए, एक जैसे वजन के, कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ ज़रा दिखाएं तो सही खड़े। सही है, बिल्कुल। यही होती है ना ब्लड लाइन, बिल्कुल कि जेनेटिक्स की कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है जी। हाँ, मंडी के माल में और फार्म के माल में डेटे का ही तो फ़र्क है। बिल्कुल। जो जेन्युइन बात करता है वो डेटा ही तो देता है कि यार इसकी माँ इतने महीने दूध देती थी, इतना दूध देती थी, और इसका बाप जो है वो इतना वजन करके जाता था। अब ये बच्चे, इनकी जेनेटिक्स क्या है? अच्छा, फिर लोग कहते हैं यार ये बिकना तो गोश्त के रेट पे है, तो आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं? भाई आपने जो 50 किलो साल में अचीव करना है, हमारा 6 महीने में हो जाना है। तो वो जो 6 महीने आपने एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और खर्चा करना है, तो वो क्या फ़ायदा नहीं होगा जेनेटिक्स पे खर्चा करके? सही बात। ये तो बेसिक बात है यार, जेनेटिक्स पे पूरी दुनिया क्यों इन्वेस्टमेंट करती है? ऐसे ही। और पूरी दुनिया में अब हमारे पास, आपको पता है, गोल्ड प्योर फार्म पे माशाल्लाह दुनिया की बेहतरीन जेनेटिक्स मौजूद है हमारे पास। लुकस बर्गर, निको, बूथा, बोयर के अंदर आप आ जाएँ, सैनन के अंदर आप आ जाएँ, इवन के आप टैटी कील, डॉर्पर के अंदर आप आ जाएँ, मिकी फिलिप्स के अंदर। अब देखें कौन सा हमारे पास नहीं खड़ा। अब आप कहेंगे कि यार वो एनिमल और वहाँ की मंडी का एनिमल बराबर है। वो जो बड़े बड़े ब्रीडर दुनिया की लोग बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में भाई कैसे जुल्म हो रहा है? मंडियाँ खुली पड़ी, आप माशाल्लाह मंडी करते हैं। जी जी। मंडी में 30,000 की बकरी भी बिकती है, उसी मंडी में 2 लाख की बकरी बिकती है। बिकती कि नहीं बिकती? बिकती है। क्यों बिकती है? उसमें कुछ फ़र्क होता है ना। होता है। और जो चीज़ मंडी में नहीं मिलती तो फिर ही आप फार्म पे लेने आते हैं ना। सही बात है। तो जब आपको एक चीज़ नहीं मिल रही और आपने वो चीज़ यहाँ से ढूंढनी है, और अच्छा फिर लोगों की डिमांड होती है बीतल के अंदर, चाचा जी लोगों का फोन आता, मैं भाई बीतल लैनी है। मैं कहना अच्छा भाई की चाहिए भाई, दोंदी होवे ते 43 होवे
ਹਾਂਜੀ 43। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੱਥਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼? ਇਹ ਯਾਰ ਕੋਈ 2 ਗਿੱਠ ਦੀ ਪੁੱਛਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ 2 ਫੁੱਟ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਤੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰੇਗਾ? ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ 70 80 90 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦਮ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ऐ ਹੁਣ ये लोगों की ना अब एक गलत ट्रेंड सेट हो गया है। और ये यूट्यूब पे जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसकी वजह से कि लोग जो हकीकत से दूर चीज़ है, तो चाचा जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਕਰੀ ਇੰਨੇ ਚ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਲਈਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਈਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ पूरी दुनिया के अंदर भाई ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5-7 ਚੌਥਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ 7ਵਾਂ ਸਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਲੈ ਕੇ ਹਸਤਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ 91 ਆ ਜਾਵੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਜੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੰਨ ਪੋਸ਼ਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਬੱਕਰਾ ਲਈਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਛੱਡਣਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਣਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ, ਡੇਢ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਮਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਲਾ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਲੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੇ ਹਲਕੀ ਲੈ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਬੱਕਰੇ ਬਰੀਡ ਤੇ ਜਾ, ਬਰੀਡ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਰੀਡ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਰੀਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਕਰਾ ਲੈ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ आखिरी वीडियो इन्हीं बच्चों की बनी थी मेरे ਇਹਨਾਂ ख्याल। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ हाँ जी, ਇੱਥੇ बैठे ਜੇ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਕੰਡਾ ਪਈ ਆ, ਕਰ ਦਿਨ ਤਰੀਕ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਫੁੱਲ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਖ ਬਾਹ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਬੀਤਲ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। आमिर भाई एक चीज़ और, पट ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਆਈਡੀਅਲ weight 45 kg। ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਰਦੂ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਾ है ना, तो फादर वेट जमा मदर वेट, ठीक है, तकसीम 2। सही है। मिसाल के तौर पे बाप उसका 100 किलो का था, माँ 70 किलो की थी जी। 100 जमा 70 170 तकसीम 2 जी, ये तकरीबन आ गया आपका 80-90 के राउंड आ गया जी। ठीक है, ऐसे ही ये जो है इसको हम कहेंगे ब्रीड का एवरेज वेट। ठीक है। ठीक है जी। जो ब्रीड का एवरेज वेट है ना, उसका 70% अचीव हो जाए तो आप हंस के क्रॉस करा दें, डाइट आपकी ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। अब 70-80 का 70% यही बनता है, 45-50, 40-45-50। सही है, सही है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ये बनता है। और बकरे के लिए भी सेम फार्मूला है? नहीं, बकरा डिफरेंट है। ठीक है, बकरा डिफरेंट है। बकरा जो है ना जी, बकरे ने स्पर्म देने हैं। देखो बकरी ने तो सिर्फ अपने पेट में 1-2 बच्चे पालने हैं ना जी, बकरे ने तो हमने उससे प्रोडक्शन लेनी है। जो 2 दांत बकरा है ना, उसको आप महीने में 10 बकरियों पे ज्यादा ना इस्तेमाल करें, इससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें। कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वक्फे के साथ। सही है, ठीक है। 4 दांत को आप 20 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 6 से 8 दांत को आप 30 बकरियों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही उसकी तकसीम और है, क्योंकि हमने उसके स्पर्म को मैच्योर करना है ना। जी 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 बिल्कुल, समझ रहे, स्पर्म को मैच्योर करना, और हमने उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी। बाकी 2 दांत जानवर को आप यूज़ करना चाहें, 2, 4, 5 बकरियां, कोई इशू की बात नहीं। सही है, उसको वक्फा दें, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन ये अब 2 दांत से आप 30 नहीं लगवा सकते या 20 नहीं लगवा सकते, उसकी भी एक लिमिट है। और ये जिसको भी शक हो ना, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, ये जो बातें बता रहे हैं इसको सर्च करके देख लेना। सही है कि ये मैं बात आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ या नहीं, किताबी बात बता रहा हूँ या हवा में बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। लें जी, 2 सेक्शन हो गए यहाँ। तकरीबन एक एवरेज वेट 50 kg काउंट होगा 50 काउंट तकरीबन। और ये 6, 7, 8 माह मैक्सिमम इस एज के बच्चे हैं इधर। नहीं सर, 7, 8 कहाँ से आ गए? सॉरी 5.5 से 6.5 माह बस। वेरी गुड। 5.5 से 6.5 माह, माशाल्लाह जी, क्या बात। 50 kg।
और इनकी एवरेज 8 की जो 8 किलो के यार वाह 8 छिक्का 48 2 4 5 किलो के जमे होंगे। सही है भाई, बेहतरीन है जी। और खुराक पे भी बात करेंगे। आमिर भाई थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये देखें जी क्या खा रहे हैं। उधर वंडा भाई ने डाला हुआ था, इधर डाला हुआ है जी इनको खुशक लूसन। आमिर भाई ये खुराक क्या इनकी रूटीन है टोटल? रूटीन भाई ये सुबह शाम अंडा खाते हैं जी 2 टाइम और सारा दिन लूसन खाते हैं। उसके अलावा सही है, लूसन तकरीबन फ्री चॉइस ही हो जाता है। वंडा 2 टाइम है। आमिर भाई वंडा सुबह के टाइम यानी खिला लेना चाहिए, मसला नहीं कोई? खाली पेट नहीं देते ना, खाली पेट पहले हमने लूसन खिला के फिर वंडा दे देना। यानी पहले कुछ ना कुछ चारा पहले खिलाना है। कुछ चारा सही, जो कि सब्ज़ चारे का भी काम करते हैं। मैं सब्ज़ चारे के खिलाफ नहीं हूँ। कई भाई ये गिला करते हैं यार आप सब नहीं, मैं कब सब्ज़ चारे के खिलाफ हूँ, लेकिन सब्ज़ चारा आप खाली पेट ना दें। सही है, खाली पेट आप खुश्क चारा दें, ठीक है, उसके बाद आप सब्ज़ दे सकते हैं। बेहतर। जब आप खाली पेट सब्ज़ चारा देते हैं तो ईटीवी का चांस बढ़ जाता है। और जिस आपने अगर अच्छे प्रोडक्शन पे काम करना है, मोर्टेलिटी को कंट्रोल करना है कि आपके जानवर बचें। अल्हम्दुलिल्लाह 97% जो हमारे जानवर अल्लाह ताला बचाता है, 2 से 3% मोर्टेलिटी है। सही है, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर आपने काम करना है और इतना आपने उस पर जाना है कि आपने जानवर एक जानवर की आपने कीमत रखनी है कि यार हम अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे कि ये हमारी किसी कमी कोताही से जानवर ज़ाया ना हो, तो उसमें फिर ये एहतियातें ज़रूरी हैं। बेहतरीन है जी। चलें जी अब आपको नेक्स्ट सेक्शन में ज़रा लेके चलते हैं। जानवरों की हेल्थ देखें माशाल्लाह किस हेल्थ में बैठे हैं। आपको इनमें से एक पीस का वेट, अमर भाई एक बार वेट भी करवाते हैं जी ले आए। किसी एक आध का जो मर्जी। ये सारे ही बच्चे जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैं कोशिश करूँगा उसका स्क्रीनशॉट भी ऐड करूँ, आपको आइडिया हो जाएगा जी कि एक ही कह लें सूए की जामपाल हैं। चलें जी 2-3 ले इकट्ठे ले आओ भाई जी। ये चल रहे हैं, इसको हम वन गो में करते हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। आप देखें जी भाई इधर खड़े हो जाए। ये कंडा बंद पड़ा है जी, ये आप कवर कर रहे हैं जी। ठीक है। भाई आप ऊपर चले जाएं, ये भाई ऊपर चले गए, ये भाई का होने लगा 0-0। सही है जी, भाई का तड़ा होने लगा, ठीक है। ये भाई 0-0 हो गया, दें जी 0 हो गया, ठीक है। ये चलने दें आप। नहीं जी। ये ह्यूमन है। अब ये अल्लाह ताला का तोहफा देखें आप, ये बीतल क्रॉस में प्योर वाइट। अच्छा बीतल क्रॉस में प्योर वाइट, इसके साथ कोई भाई इसका या कोई मद्दी है? दिखाता हूँ आपको। अच्छा नहीं वो भी इसी प्रिंट में या वो भाई नहीं, भी वो डब्बे में है। डब्बे में? एक मिनट रुकना कैमरे। हाँ जी हाँ 0-0 है। 0 दिखाता है ये क्या? दिखाता है देख लें जी बकरा ये हमारे हाथ में खड़ा है और ये 0-0 हो गया। ले चलें जी पकड़ाएं भाई को। चल भाई 54-55 54 54 आ रहा है जी, ठीक है ठीक है। माशाल्लाह जी सही है। भाई मुंह से भी ज़रा दिखा दें। ये देखें जी 6 साढ़े 6 मैक्सिमम ये एज है जी, ऊपर नहीं इसका। ठीक है जाने दें भाई। और वो वीडियो का मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें यही बच्चे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी 0-0 दोबारा चेक करा दें जी आप, ये जितने कहेंगे बच्चे वजन हो जाएंगे। कोई वेरी गुड लें जी 0-0 0-0 लाएं जी बच्चा हमारे इसे हाथ में। ये पकड़ें उससे भाई, छोटा है, ठीक है। ये 15 दिन छोटा है उससे। कितना है जी? 53 जी 53 जी। ये 15 दिन छोटा है उससे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह क्या बात। ये भी जी वही सेम एज वाले बच्चे हैं जी ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा अमर भी जब तक दोंदे जाते जाते अंदाज़न किस वेट में ये चले जाएं? कल मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था मौलवी की, शायद आपने किसी ग्रुप में लगाई, खड़ा है वहाँ पे होते तो वो खीरा ही है ना? वो मौलवी ने अब दांत गिराए हैं। और दोंदा अब किस वेट में क्या चला है वो? 86-87 86 माशाल्लाह जी। ले आओ भाई ले और आओ, बकरा देख लें बाकी कर लें और ज़रूर। हाँ ठीक है इसका भी कर लेते हैं इसका भी कर लें आप। भाई। आओ इन्हों पकड़ो। ये ज़्यादा बीतल प्रिंट में आया, ये भी देख लें आप हाँ। कि हमारी डाइट में बीतल प्रिंट क्या करता है। सही है कंडा दिखा दे भाई का। चलें जी चलें जी जी ये ज़्यादा कह लें ये लें जी 0 जी। चलें जी हाँ जी जी 53 54-53 54 जी। अभी ये इन्होंने शाम का वंडा नहीं खाया, दोपहर का इनका आपके सामने है, लेकिन 53 है। शाम में करेंगे 55 तक चले जाएंगे। सही है मगर आप लगा लें 53 लगा लें। सही है जी माशाल्लाह जी। अभी ये तक सारे एक ही वजन के हैं। 8 छिक्का 48 ये 4.5 किलो का पैदा हुआ था माशाल्लाह जी। तो ये 48 से भी ऊपर बन रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह जी। हाँ दो भाई
सबका एक जैसा वजन है कि नहीं है है? भाई। सब एक जैसे खड़े हैं कि नहीं? खड़े हैं। एक ही टाइम में सू आया कि नहीं आया। आया? तो ये होती है ब्लड लाइन। और क्या होती है ब्लड लाइन? बिल्कुल ऐसे। नहीं खुराक ਲੈਣ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ सर ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਬਲੱਡ तो चलो कर लांगे ना खुराक ਤੁਹਾਡੀ बहुत अच्छी है नहीं ये देखो जी, ये तो पढ़ी लिखी गल है ना हाँ चाचा जी। जी, ये पढ़ी लिखी गल है हाँ जी। कि ब्लड भी चंगा होवे, हाँ। खुराक भी चंगी होवे। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬੋ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਬਾਈ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ हाँ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖਣ ਦਾ बिल्कुल। ਸ਼ੌਕ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਜੇ ਨਾ ਅਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मौलवी साहब दिखाना है? मौलवी बाद में दिखाते हैं अलग वीडियो में। अब आखिरी सेक्शन दिखा के वीडियो एंड करेंगे ज़रा। यहाँ आ गई हैं जी बकरियाँ और ज़्यादातर भाई गब्बन है। जी जी, ज़्यादातर तकरीबन गब्बन है। गब्बन ही है तकरीबन, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ठहरती हैं। ठीक है और ले हमने अल्ट्रासाउंड से कंफर्म भी की हुई हैं। जी बिल्कुल माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तो आमिर भाई इस दफ़ा क्या? इनमें 4-5 बकरियां ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है। अच्छा 4 से 5 बकरियां आपके लिए ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी, इतनी सेहत में खड़ी हैं। सही है बिल्कुल ऐसे ही है और 7वां 8वां सुआ है मेरे पास। माशाल्लाह। इससे पहले 8 दांत खरीदी थी। सही कितनी है। एज बनती है? 10 साल प्लस बनती है कि नहीं बनती? बनती है भाई। ठीक है। बिल्कुल। और वो जो बूढ़ी बकरियां हैं, पिछली बारी किसी ने 3 बच्चे दिए हैं, किसी ने 2 दिए हैं। सही है जी माशाल्लाह जी। ये भी बूढ़ी है, वो भी बूढ़ी बकरी है, यानी कि बूढ़ी से मुराद है ये 10 साल प्लस एज की। प्लस एज की हैं और महसूस यंग होंगी। हाँ, खुराक का बड़ा आप कमाल ढूंढ है। के दिखाएं इसमें बूढ़ी कौन सी बिल्कुल दांत के ऐसे ही है अलावा। जी माशाल्लाह जी। तो ये तकरीबन ज़्यादातर इनमें मेट यानी गब्बन है और कुछ इससे मेट करवा रहे हैं अभी। देखें मैंने इस बारी डिस्ट्रीब्यूशन की है क्योंकि मेरे जो प्योर गुलाबी के जो मेरे आप कह लें कि भी कस्टमर हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं इस बारी वो क्रॉस लेने से मुझे पंजाब का कस्टमर बहुत ज़्यादा पड़ा है ऐसे ही और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट मिला है। हम्म। लेकिन मेरे सिंध के जो कस्टमर हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो इस बारी मैंने ये मेरा 20 का सेट है, इसमें मैंने 10 प्योर में रखी हैं है। गुलाबी में, 5 मैं ये कक्के से करवा रहा सही हूँ। है। बहुत अच्छी ब्लड लाइन, मक्खी चीनी बहुत ही से। अच्छी मक्खी चीना, क्योंकि माँ बाप मक्खी चीना ये प्योर कक्के में आया सियालकोटी बीतल में जी। नागरा में, इससे करेंगे। और 5 मैंने इसकी एक हमारे पास बकरी है जिसके ये इसका जो भाई है ना, जी ठीक है, उससे करवाया है। ठीक है। ये 11 महीने बाद भी 3 लीटर दूध मैंने हाथ से निकाला है। सही। इसका कि इसकी माँ का? इसकी माँ का। माँ का। और बेटियां भी आगे से यही कर रही हैं। माशाल्लाह जी सही है। ठीक है। ये सैनन की तरह की बकरी है, छोटी बकरी, ज़्यादा वजन नहीं करती और दूध बहुत देती है और दूध खुश्क नहीं करती। सही तो है। मैं एक दूध की ब्लड लाइन इसी में से बना रहा हूँ। बेहतर बेहतर। तो ये थी जी आज की वीडियो। साथ भाई ने ये भी बताया कि इन चीज़ों को नज़र में रख के बकरे मेट करवाए गए हैं। बकरियों की हेल्थ माशाल्लाह आपके सामने, अभी तकरीबन 1-1.5 का टाइम होगा मैक्सिमम। ठीक है जी। तो होप सो आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।